9 सितंबर को भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए चुनाव होना है और उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ खुद सुदर्शन रेड्डी जी मौजूद हैं। सर, एनडीटीवी को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस लड़ाई को कैसे देखते हैं सर आप, आपको जो उम्मीदवार बनाया गया है? सर, ये लड़ाई क्या चीज़ है सर? आप लोग बार बार बोलते हैं लड़ाई, ये क्या है? अभी फिलहाल तो दो कैंडिडेट्स हैं, नहीं मालूम कल क्या हो सकता, कोई तीसरा भी आ सकता है। एक हेल्दी रेस्पेक्टेबल कंटेस्ट है ये। आप लोग शायद अभी तक नहीं देखे होंगे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में वैसा एक बहुत ही शानदार डिसेंट कंटेस्ट होगा। इसमें कोई व्यक्तिगत कोई किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा किसी के बारे में। और मैं तो उम्मीद करता हूँ जो उम्मीदवार हैं, दूसरे उम्मीदवार श्रीमान राधा कृष्णन जी, वो भी ऐसे कोई बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी सालों से काम में लगे हुए हैं। 2-3 राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इसलिए एक बहुत डिसेंट संवाद होगा, लड़ाई नहीं। आप लोग बार बार बोलते हैं लड़ाई, और आप लोग ये भी बोलते हैं तमिलनाडु और तेलंगाना में लड़ाई। ये सब क्या है? अपन सब हिंदुस्तान के नागरिक है ना, उन्होंने भी हिंदुस्तान के नागरिक है, मैं भी हूँ। इंडिया हैज़ ओनली वन सिटीजनशिप, देयर इज़ नो सिटीजनशिप फॉर तेलंगाना, नो सिटीजनशिप फॉर तमिलनाडु। इसलिए आप लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हो, तेलंगाना वर्सेस तमिलनाडु, वो सब कुछ नहीं। नहीं, लेकिन कल हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने कहा कि एक विचारधारा की लड़ाई तो है। वो हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कहा अब तक। खड़गे साहब तो बोले हैं क्योंकि उनका लड़ाई तो चल रहा है विचारधारा पे, लेकिन उस तरफ से भी बात हो रही है ना कि वो साहब फला हैं, फला ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनको समर्थन करना, ऐसा बातें तो चल रही है ना। और मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हूँ। मेरा एक ही पार्टी है, एक ही बात है, एक ही सोच है, वो है भारत के संविधान। अगर आप पूछते हैं फिर आपका स्लोगन क्या है, अगर इलेक्शन है तो कुछ ना कुछ एक मुद्दा तो होना चाहिए। माय स्लोगन इज सोशल जस्टिस। नहीं, चूँकि बार बार कहा जा रहा है कि आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं और कांग्रेस, और कल जो खड़गे साहब जिसका मैंने जिक्र किया, वो कहा जा रहा है कि संविधान बचाने की एक लड़ाई चल रही है, इसलिए आप सबसे अप्रोप्रिएट व्यक्ति हैं उसके अब लिए। संविधान को बचाने के कोशिश तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी करे, हाई कोर्ट में भी करे। हाई कोर्ट में जब प्रधान न्यायमूर्ति थे तभी करे, जब वकालत कर रहे थे तभी करे। ये उसी परंपरा में है। ये भी उपराष्ट्रपति कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी संविधान से जुड़ा हुआ है, सो ऑफिस है वो। इसलिए कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। अब तक जो करते हुए आया वही करूँगा, और उसी का जो है जर्नी है ये। एक आखिरी सवाल, इट ऑल बॉल्स डाउन टू द नंबर। संख्या की बात है, चूँकि लोकसभा राज्यसभा के सांसदीय वोट करते हैं, वहाँ पर साफ दिख रहा है कि, तो आप क्या कहेंगे इसमें? चूँकि कोई विप नहीं होता, सर क्या ऐसा बाकी है, लोगों से कहेंगे, सर ऐसा है, अपील करेंगे? ये गठबंधन पॉलिटिकल पार्टीज वोट नहीं करते ना इसमें, विप तो नहीं है। पार्लियामेंट मेंबर्स को चूज करना पड़ता है, वो लोग तो देखेंगे कैंडिडेट्स को, कौन कैंडिडेट उपराष्ट्रपति बनाए तो ठीक रहेगा, ये वो सोच समझ के ही वोट डालेंगे ना। इसलिए उम्मीद है। कॉन्सेंस सदस्य है ज़मीर पर वोट करेंगे आप इसकी? पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, ऐसे बड़े बड़े बातें, छोटे छोटे बातें, वो सब छोड़ो, वो सब मैं नहीं बोलता, मगर सोच समझ के ही तो लोग वोट डालेंगे ना। मैं समझता हूँ बराबर सोचेंगे वो लोग और निर्णय लेंगे,
और वो निर्णय मेरे पक्ष में होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विचारधारा की लड़ाई ज़रूर है, लेकिन जैसा सुदर्शन रेड्डी जी ने कहा कि एक डिसेंट फाइट होगा, एक संवाद है, ये लड़ाई से ज़्यादा ये संवाद है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।